एक बार का उल्लेख है कि नदी के किनारे एक बत्तख रहती थी। वह बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्दी मर जाओ। जाओ। यह सुनकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर था कि अगर मैं मर गई तो अंडे का क्या होगा, जिससे जल्द ही एक बच्चा निकलेगा और फिर उसकी देखभाल कौन करेगा बेबी। गा तो वह जंगल में रहने वाले अपने सभी दोस्तों के पास गई। उसने अपनी पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बत्तख ने उनसे बहुत विनती की कि भगवान के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने पास रख लो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रोटी बेचारी बत्तख क्या करती, उसने सोचा कि क्यों न मैं मुर्गे भाई के पास जाऊं, वह मेरी सहायता अवश्य करेगा। इसलिए वह मुर्गे के पास गई और उसे सारी कहानी बता दी। मुर्गा भाई, आप मेरे बच्चे के चाचा जैसे हैं, कृपया मेरे बच्चे को अपने पास रखें। मुर्गे ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मरघी इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। निराश होकर बत्तख अपने घर वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति आई और उसने ऐसा करने का मौका उठाया और एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। बत्तख की हालत खराब हो गई और वह वहीं मर गई। जब अंडों से चूजे निकले, जब वे बाहर आए तो उनके बीच में एक बत्तख का बच्चा भी था। मुर्गी को पता था कि बत्तख ने अपना अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख लिया है, लेकिन उसने मुर्गी को बताना उचित नहीं समझा। मुर्गी ने बहुत शोर मचाया और कहा, मेरे बच्चों के साथ कोई बत्तख का बच्चा नहीं होगा। मुर्गे ने उसे काफी समझाया, लेकिन मुर्गे ने उसकी बात नहीं मानी और अपने बच्चों को भी मना किया कि कोई भी बत्तख के बच्चे से बात न करे। मुर्गे की बात तो सबने सुनी, लेकिन दोनों चूजों ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और जो खुद खाते थे वे अपने साथ इस बत्तख के बच्चे को भी खाना खिलाते थे। एक दिन मुर्गी ने सोचा कि हम सब नदी के किनारे टहलने जाते हैं, वे सब वापस आएंगे और बत्तख के बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। इस तरह वह बच जाएगा। वे टहलने निकले। वहां पहुंचने पर एक चूजा गया, नदी के किनारे गया और डूबने लगा। यह देखकर मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बत्तख को तैरना आता था, वह तुरंत नदी में तैरने लगा और चूजे को बाहर ले आया। जब मुर्गी ने यह देखा तो वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने बत्तख के बच्चे से माफी मांगी और उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वे सभी खुशी से हंसने लगे। देखो बच्चों, बत्तख के बच्चे ने मुर्गे को कैसे बचाया और वह कितना अच्छा हुआ। इसलिए कहते हैं, कर भल्ला तो हो भल्ला।